नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आज पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं और ये मतदान शाम के 5 बजे तक चलेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस सियासी जंग में नेशनल असेंबली के लिए 5121 उम्मीदवार जो है वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 4807 उम्मीदवार जो है वो पुरुष है। इसके अलावा 312 उम्मीदवार जो है वो महिलाएं हैं और 2 उम्मीदवार जो है वो ट्रांसजेंडर हैं। इसका जो कारण है वो ये माना जा रहा है कि इलेक्शन के दौरान कुछ हिंसा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन की सब्सिडरी कंपनी हॉनहाई टेक्नोलॉजी इंडिया भारत में नई फैक्ट्री बनाने के लिए 1200 करोड़ खर्च करेगी। यह अमाउंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के तहत खर्च होगा। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है और नई फैक्ट्री का निर्माण कंपनी के पहले से खरीदे गए जमीन पर ही होगा। पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर करीबन $1.5 बिलियन यानी कि करीबन 12,447 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी कंपनी के ऑपरेशनल खर्च के तहत ही होना है। कंपनी यहाँ एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। फॉक्सकॉन पिछले कुछ समय से भारत में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 1 महीने पहले कंपनी ने कहा था कि वो HCL ग्रुप के साथ मिलकर ये काम करने के लिए 37.2 मिलियन डॉलर यानी कि करीबन 309 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोनों कंपनियां मिलकर सेमीकंडक्टर चिप की टेस्टिंग और साथ ही साथ पैकेजिंग पर काम करेगी। इसके बाद कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक कार का ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला जो वेरिएंट है वो मिनी कूपर S है और दूसरा जो वेरिएंट है वो मिनी कूपर C है। देन इसके बाद आपको बता दें कि कंपनी ने क्लेम किया है कि ये जो कार जिसको अभी कंपनी ने रिवील किया है, इस कार की जो स्पीड है वो 7.7 सेकेंड में 0 से लेकर 100 km/h की स्पीड को कवर कर सकती है। देन इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस कार की जो वैल्यू है वो लगभग 42 लाख रुपए के आसपास की रहने वाली है। RBI ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी कि ब्याज दरों को 6.5% पर स्टेबल रखा गया है। यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे पर आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.5% बढ़ाकर 6.5% की थी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। RBI ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी। RBI की MPC में 6 मेंबर्स हैं। इसमें भारी और RBI अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ RBI के अधिकारी राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और माइकल देब्रता पात्रा डिप्टी गवर्नर है। शशांक भीदे, अश्मिता गोयल और साथ ही साथ जयंत आर वर्मा एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। RBI इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू करना चाहता है, जिसे आखिरी बार 2018 में अपडेट किया गया था। रिवाइज नॉर्म को फीडबैक के लिए स्टेक होल्डर के साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए MPC ने ऑथेंटिकेशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। कई बार हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है और जो ये फंड्स की जरूरत पड़ती है इसके लिए हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं और वो ऑप्शन है हमारे इंश्योरेंस के अगेंस्ट भी हम लोन ले सकते हैं। जनरली अगर हमारे इंश्योरेंस का टाइम पीरियड 3 से 4 साल से ज़्यादा का हो चुका है तो वहाँ पर हमको अपने इंश्योरेंस पे जितना भी पैसा हमने जमा किया है उसके अगेंस्ट यानी कि सिक्योर्ड लोन हम ले सकते हैं। तो ये जो सिक्योर्ड लोन हम लेते हैं इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन समझ लेते हैं। जनरली अगर हम इस सिक्योर्ड लोन को लेकर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें इस सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट यानी कि इंश्योरेंस के अगेंस्ट हमें लोन इशू कर देगा और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% से लेकर 16% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ खुद इंश्योरेंस कंपनी से ही लोन ले यानी कि जिस कंपनी ने हमारा इंश्योरेंस किया है उससे ही अगर हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा वो भी हमारा सिक्योर्ड लोन होगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9 से 10% के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेकर अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का पैसा जो है वो बचा सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वो शुरू करते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे AI यूनिवर्सिटी कोर्स फाइंडर। उस पर जाके देख सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, कौन सा कंट्री ठीक रहेगा जिससे उनको सही आउटकम मिले, सही जॉब मिले। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं। एक प्रोडक्ट है यूनी कनेक्ट, जिसमें स्टूडेंट डायरेक्टली आके यूनिवर्सिटी से बात कर सकता है, एक ही सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे देती है। ऐसे हमारे पास एक ऐप है स्टडी अब्रॉड विद लेवरेज एडू, जहाँ पर एक हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है। वहाँ पर जाके आप और स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं उनसे बात करिए, उनको समझिए,
कौन सा प्रांत, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए बेटर है, कहाँ पे जॉब मिल रहा है, कहाँ पे प्रोफेसर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अक्रॉस हमारा प्रोडक्ट, कंटेंट, कम्युनिटी की लेयर के बाद जब आप हमारे साथ काउंसलिंग करते हैं, हमारा काउंसलर भी आपसे बात करता है और आपको इंश्योर करता है कि एक पर्सनलाइज एडवाइस दे कि आपके लिए क्या सही होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि यार ये सब ठीक चल रहा है मार्केट के अंदर, आपके लिए क्या सही रहेगा और किस वक्त पर सही रहेगा। A portion of boundary wall of the Gokul-Puri metro station in Delhi collapsed this morning. 5 people were admitted to the GTB hospital after the incident, where one was brought declared. Also, 4 others are undergoing treatment. The deceased was identified as Vinod, the age of 53, a resident of Karaval Nagar. Officer said that the incident took place at 11 a.m. on the one portion on the metro station boundary wall of the eastern side fell down on the road below. 4 people were injured while one person was trapped under the debris and was grievously injured while others sustained minor injuries. A few bikes were also damaged in this incident. तो कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा शुरू करता है अपना प्रोसेस, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, जब बच्चे का ऑफर लेटर आना होता है तो हम भी एसेंशियली अपनी टीम को यूएस में, यूके में जगह जगह उनसे बात कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपका ऑफर लेटर जल्दी से जल्दी आपके पास आए। आपका यूके के अंदर कैश, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज़, या फिर यूएस के अंदर I-20, जो आपको वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो जल्दी से जल्दी आए आपके पास। क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम है, ये जो कैश, I-20 वीज़ा लेटर्स का जो टर्न अराउंड टाइम है, ये बहुत मतलब एक शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सक्सेस के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। सो हमारी सारी टीम्स इंश्योर करती हैं कि आपके लिए सब कुछ एक जगह पे रहे। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट देते हैं, करीब 1, 2, 3 लाख रुपए का डिपॉजिट देते हैं अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, उसके बाद हमारी फ्लाई फाइनेंस और फ्लाई होम्स की टीम एक्टिव हो जाती है। फ्लाई फाइनेंस के अंदर हम आपको एजुकेशन लोन दिलवाते हैं, हम आपका रेमिटेंस करवाते हैं फीस का, और फ्लाई होम्स के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि आपको जहाँ पे भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज करी है, आपको उसके आसपास एक अकोमोडेशन मिले। $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वाले नाइट क्लब है, इसमें गौतम अडानी का नाम भी जो है वो एंटर हो चुका है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज गौतम अडानी की नेटवर्थ में $2.73 बिलियन की ग्रोथ देखी गई, जिसके बाद गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो $101 बिलियन की हो गई है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये अप्रॉक्स 8.38 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आती है। गौतम अडानी की इस नेटवर्थ की ग्रोथ के बाद अब गौतम अडानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर इंसान बन चुके। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 212 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,717 के लेवल पे जाके बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 806 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 45,000 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स 584 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 71,567 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अब अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो SBIN करीबन 3.64% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और BPCL भी 3.35% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। इसी तरह कोटक बैंक आज 3.49% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा और साथ ही साथ ब्रिटानिया भी करीबन 3.16% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से केवल 9 ही शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 21 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।